आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नांदेड़, छोटे बच्चों से लेकर उम्र दराज अफराद के सभी बीमारियों के इलाज का भरोसेमंद हॉस्पिटल। कम से कम खर्च में माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, ICU, PICU, NICU, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स के अलावा एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी की भी सहूलत मौजूद है। दिल के अमराज, पेट के अमराज, किडनी के अमराज और हामिला खवातीन के भी जुमला अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज किया जाता है। आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कमर बिल्डिंग, डॉक्टर लैन, नांदेड़। प्यारे भाई बहनों, बिया स्टार न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम द मैसेज में मैं आपका दोस्त ज़ियाउर रहमान महफूज फ़ारूकी। देखने और सुनने वाले तमाम ही भाई बहनों को मेरा सलाम आदाब अर्ज़ है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर, लाइक और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ी से हम नए नए सिलसिले बिया स्टार न्यूज़ पर शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्द बहुत सारे नए सिलसिलों से आपको रूबरू कराएंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हमारा इस कोशिश में हर मुमकिन साथ दें। कम से कम दर्जे में जो प्रोग्राम्स के वीडियोस हम नश्र कर रहे हैं, इसको खूब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करने लगाएं, ताकि हम मज़ीद दिलचस्पी और मेहनत के साथ इसको अंजाम दे सकें। नाज़रीन, एक नौजवान अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस और उदास था। उसकी ज़िंदगी में रौनक और ताज़गी नहीं थी, क्योंकि उसके सामने कोई मकसद और मिशन नहीं था। परेशानी के इसी आलम में वो एक बुज़ुर्ग के पास गया और बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें। बुज़ुर्ग ने कहा, मेरे साथ चलो। दोनों निकल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद एक नदी आई, जिसमें बहुत सारे लोग रेत छान कर सोना ढूंढ रहे थे। कोई आदमी गर्दन तक पानी में था तो कोई कमर भर। सारे लोगों के हाथ में छलनी थी। बुज़ुर्ग ने कहा, 3 किस्म के लोग यहाँ हैं। नौजवान ने तजस्सुस भरी आवाज़ में पूछा, क्या मतलब? पहली किस्म उन लोगों की है जो नदी में उतरे, छलनी ली और रेत छानना शुरू किया और उन्हें पहले ही बार में सोना मिल गया। वो बहुत खुश हुए, घर वापस गए और सोना बेचकर माला माल हो गए और बकिया ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारी। दूसरी किस्म ऐसे लोगों की है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सोना मिलते हुए देखा है, लिहाजा उन्हें यकीन है कि नदी में सोना मौजूद है। इसलिए वो इस उम्मीद में है कि एक न एक दिन उन्हें भी सोना ज़रूर मिल जाएगा, लिहाजा वो रेत छानने में मशगूल हैं। बेसब्री से नौजवान ने पूछा कि तीसरी किस्म ऐसे लोगों की है जिन्होंने छलनी ली, नदी में उतरे और थोड़े दिनों तक रेत छाना और फिर उकता कर छोड़ दिया। हिम्मत हार बैठे कि उन्हें सोना मिलने वाला नहीं। नौजवान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा कि इसका ज़िंदगी के मकसद से क्या लेना देना है? बुज़ुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, इस दुनिया में भी 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग जिनको बचपन में ही अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है कि उन्हें क्या बनना है, उनका क्या शौक़ है और उनकी क्या जुस्तजू है, लिहाजा वो अपने मकसद के हुसूल में जुड़ जाते हैं और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी का मकसद और हदफ मालूम करने में सालों लग जाते हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारते। बिलाखिर वो अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ निकालते हैं और फिर कामयाबी और तरक्की की राह पर चल पड़ते हैं। तीसरे वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है और करना क्या है। थोड़ी सी जद्दोजहद करने के बाद वो हिम्मत हार जाते हैं और फिर कभी अपनी ज़िंदगी का मिशन नहीं ढूंढते। तुम भी अपनी ज़िंदगी का मकसद उस वक्त तक ढूंढते रहो जब तक तुम्हें ये पता न चल जाए कि तुम क्यों कर पैदा हुए। बुज़ुर्ग का आखिरी जुमला नौजवान के जहन व दिमाग में गर्दिश कर रहा था और दोनों नदी से वापस हो रहे थे। मकसद की तय्युन व तहदीद आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि मकसद के तय्युन के वक्त बहुत वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और मुश्किल इसलिए है कि मकसद का तय्युन दिमाग सोज़ी और मेहनत का काम है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। सही तौर पर तयशुदा गोल और मकसद आधी राह तय करने के मुतरादिफ है। मशहूर अमरीकी मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका कौल है कि ख्वाहिश और मकसद में फ़र्क है। हर आदमी अमीर, शोहरत याफ्ता और बाइज़्ज़त बनना चाहता है। हर तालिब इल्म
अपने शोबे में आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है। आप किसी भी बच्चे से पूछें बेटा तुम्हें क्या बनना है, वो फ़ौरन जवाब देगा डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। ये सब ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएं हैं और आरजुएं हैं। इसके बरखिलाफ़ मकसद और मिशन चंद ख़ास नुकात पर मुश्तमिल होता है। मकसद की तयन व तहदीद होती है, उसे नापा और तोला जा सकता है और उसके प्रोग्रेस का मुआयना किया जा सकता है। उसके हुसूल के इम्कानात होते हैं। वो कोई ख़याली पुलाव नहीं होता, ज़मीनी हक़ाइक़ और मौजूदा वसाइल व ज़राए पर मबनी होता है। इसकी इब्तिदा और इंतहा मालूम होती है और ये तय होता है कि कब तक उसको मकसद हासिल कर लिया जाएगा। इसी को अंग्रेज़ी में स्मार्ट गोल्स कहते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे सहाफ़ी बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। ये सब ख्वाहिशात, तमन्नाओं और आरज़ुओं के ज़मरे में आता है। ये महज ख़यालात है जिनकी कोई हैसियत नहीं। मैं 2025 तक यूनानी डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर लूँगा। इस किस्म के जुमले वादों और अज़ाइम की फ़हरिस्त में दाखिल हो जाते हैं जो आपके अज़्म मुसम्मम और पुख्ता इरादे के शाहकार हैं। लिहाजा स्मार्ट गोल्स बनाने के लिए हमें स्मार्ट्स की सारी शुरूत पर यानी सारी शराइत पर उतरना भी होगा। कोई भी हदफ या मकसद आप बनाएं, स्मार्ट के मीज़ान पर जांच कर लें। अगर वो इस पर सही उतरता है तो काबिल तनफीज़ है, नहीं तो कहीं ना कहीं लग़ज़िश और चूक है। याद रखें, बग़ैर मकसद की ज़िंदगी लाहासिल और बेसूद है, बेमज़ा है। नाज़रीन, इस वक्त 10वीं 12वीं के इम्तिहानात चल रहे हैं। बच्चे इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इन तलबा और तालिबात के लिए यही पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को तय करें, मायूस हरगिज़ ना हो, बस अपनी तरफ से मेहनत और कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर होगी। जब किसी काम का अज़्म कर लिया जाए और एक मकसद के तहत उस पर अमल किया जाए तो फिर अल्लाह ताला कई रास्ते खोल देते हैं। चलिए नाज़रीन, ये आज का मुख्तसर सा पैगाम था द मैसेज प्रोग्राम के ज़रिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले मेरी आप तमाम से फिर एक मरतबा गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब शेयर करें। और हाँ, जिन अहबाब ने अभी तक BI स्टार न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, बराह करम वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, खूब दुआओं और इबादत का अहतमाम करें, हमारे लिए भी दुआ करें। अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।